पिछले अंक में हम साधकों के लिए विशेष अपनी वाणी से पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज ने कहा कि भाव शुद्धि से कर्म की शुद्धि होती है। आज वे कह रहे हैं कि चित्त की अशुद्धि का कारण क्या है। इन कारणों को निर्लेप कर मिटाकर हम आप निश्चित चित्त की शुद्धि कर प्रभु का भजन निरंतर कर सकते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। श्रद्धेय स्वामी जी कहते हैं, श्रेष्ठ गुणों का अभिमान चित्त की अशुद्धि का कारण है। हर एक प्राणी आदर और सम्मान चाहता है, परंतु जब तक मनुष्य करने योग्य काम को जिस प्रकार कुशलता पूर्वक करना चाहिए उस प्रकार पूरा नहीं करता और न करने योग्य व्यर्थ काम को करता है, तब तक उसको आदर नहीं मिलता। आदर उसी को मिलता है जो कर्तव्य परायण और संयमी होता है। इसलिए साधक को कर्तव्य परायण होना चाहिए, अर्थात करने योग्य काम को कुशलता पूर्वक करना, उसके करने में न किसी प्रकार का प्रमाद न आलस्य करना। जब तक मनुष्य आलस्य और प्रमाद का त्याग नहीं करता तब तक वह काम सर्वांग सुंदर नहीं हो सकता। इसी प्रकार साधक कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसका करना आवश्यक ना हो, जिसमें किसी का हित निहित ना हो। मन और इंद्रियों की व्यर्थ चेष्टा होने के कारण हम आप असंयमित हो जाते हैं और व्यर्थ चेष्टा का मिटना ही संयम है। जैसे बार बार संत महात्मा कहते हैं कि वाणी का उतना ही प्रयोग जितना आवश्यक हो, बाकी मौन रहकर हरि नाम का कीर्तन होना चाहिए, जप होना चाहिए, मानसिक जप होना चाहिए। हम आपका मार्ग प्रशस्त करते हुए स्वामी जी कहते हैं कि मन और इंद्रियों की व्यर्थ चेष्टा न होने देने का नाम संयम है। संयमी मनुष्य के नेत्र खुले रहते हैं, परंतु जिसको नहीं देखना चाहे वह वस्तु से दिखती नहीं। कान खुले हैं पर जो ना सुनना चाहे सुनाई नहीं देता। इतने पर भी साधक को यह अभिमान नहीं होना चाहिए कि मैं कर्तव्य परायण हूं, मैं संयमी हूं, क्योंकि गुण का अभिमान होने पर गुण दोष में बदल जाता है। उसमें वास्तविकता नहीं रहती, वह मात्र दिखावा रह जाता है, वह दंभाचार का रूप धारण कर लेता है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, साधक वही जिसका हर एक गुण जीवन बन जाता है। किसी भी गुण में जिसका अभिमान नहीं रहता, जो गुणों का आचरण किसी लालच या भय से नहीं करता, क्योंकि आदर सम्मान के लालच से, अनादर के भय से हुआ आचरण सच्चा आचरण नहीं है। अतः ये चित्त को शुद्ध नहीं होने देता। कहने का भाव भाई बंधु, भगवान का नाम कैसे लें, सकाम या निष्काम? यहाँ संकेत किया स्वामी जी ने कि सकाम भाव से लेंगे तो चित्त की शुद्धि नहीं होने देगा, उस काम की ओर ध्यान होगा। इसलिए निष्काम होकर सब कुछ प्रभु को सौंपकर, उनका बनकर, उनका होकर, उन्हें अपना मानकर नाम जप होना चाहिए। पूज्य स्वामी जी लिखते हैं, जो मनुष्य ऊपर के आचरणों में सुंदर वस्त्रों का पहनना छोड़ देता है, पलंग के सुंदर बिछोने में काम नहीं लेता, सब प्रकार से सादगी में रहता है, परंतु भीतर चित्त में उनकी वासना, त्याग का अभिमान, उस सादगी से चित्त की शुद्धि नहीं होती। उससे अपने में त्याग का अभिमान, दूसरों से घृणा उत्पन्न हो जाने के कारण चित्त अशुद्ध होता है। हम आप प्रयत्न पूर्वक धीरे 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 चीजों का त्याग करें, लेकिन त्याग कर अभिमान बना रहा तो स्वामी जी कहते हैं ये साधक के अनुकूल नहीं है। साधक के दंभ करने वाले से साधन न करने वाला अच्छा है, क्योंकि साधन न करने वाला तो भविष्य में साधक बन सकता है, परंतु जो दंभी मनुष्य सम्मान के लिए, दिखावे के लिए साधन करता है, दिखाना चाहता है, उसका सुधार बड़ा कठिन है। इसे हम आप को चेत कर दिखावे के भाव से ऊपर उठकर भगवान का नाम सहज रूप में जपना चाहिए। अतः चित्त की शुद्धि के लिए साधन करने वाले साधक को चाहिए, स्वामी जी कहते हैं, अभिमान ना करे, दिखावा ना आने दे। स्वामी जी कहते हैं, साधक का काम यही है कि दूसरों के दोषों को बिना देखे अपने दोषों को देखकर उन्हें दूर करता रहे। हर एक प्रकार से दोषों को छिपाना उसका स्वभाव बन जाता है। उस स्वभाव को छोड़कर हमें चाहिए कि गुणों के अभिमान का त्याग कर स्वयं के दोषों को देख उन्हें दूर करने का प्रयास भगवान से प्रार्थना हो। अवगुणों को छिपाना ये चित्त की अशुद्धि का कारण है, इसलिए जानकर उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। शास्त्रों में बार बार कहा गया कि नेता और गुरु बनने से
पतन का हेतु है। इसलिए आप और मैं प्रयास करें कि दूसरों को कहना छोड़ पहले स्वतः श्री हरिनाम का कीर्तन आरंभ करें, तो निश्चित लाभ होगा। इसलिए जपिए, रटिए, पुकारिए, करबद्ध निवेदन राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि इस जिह्वा से पुकारते रहिए, हम आपको निश्चित लाभ होगा। जय श्री हरि।